दोस्तों यस बैंक की बात करें, यहाँ पे कुछ बड़ी अपडेट निकल के आ रही है जिनको हम एक एक करके डिस्कस करने वाले। यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से भी कुछ बड़े बयान निकल के आ रहे हैं जिनको समझने की कोशिश करेंगे। इसके अलावा यस बैंक की तरफ से एक बड़ा फैसला किया गया है। क्या है वो फैसला, उसको समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे जिस तरह से लगातार बहुत सारी इन्वेस्टर मीटिंग भी हुई है जिसके मायने लग रहे हैं कि आने वाले समय यस बैंक अपने बिजनेस को बहुत तेज़ी से आगे लाने की कोशिश भी कर रही है। सबसे जो बड़ी बात है कि डिजिटल टेक्नोलॉजी के दम पे यस बैंक ने एक माइलस्टोन अचीवमेंट किया है। आप ये समझ ही सकते हो कि जो यूपीआई ट्रांजैक्शन होते हैं इंडिया में उसमें 45% के आसपास का शेयर अकेले यस बैंक का है। यानी हर 3 में से एक डिजिटल ट्रांजैक्शन जो हो रहा है वो यस बैंक के माध्यम से हो रहा है। और इसी से समझ सकते हो कि यस बैंक ने कितना तेज़ी से काफ़ी अच्छी इंप्रूवमेंट दिखाई है और आने वाले समय में जो टॉप 10 जो बैंक है उसके अंदर आने की इनकी काबिलियत बनी हुई है। अभी एनपीए भी इनका काफ़ी कम हो चुका है, 1% से नीचे आया है। तो क्या है आगे की संभावना है। आज कुछ बड़ी डील हुई जिसकी वजह से देख सकते हो कि यहाँ पे तेजी का दौर भी शुरू हुआ, लेकिन प्रॉफिट बुकिंग भी हावी है। तो क्या है आगे की संभावना, क्योंकि अभी भी वो इन्वेस्टर जिन्होंने 10 रुपये के आसपास खरीदारी की थी, बहुत सारे बैंक वो लॉक इन पीरियड के तहत उनके शेयर थे, वो इस समय थोड़े थोड़े प्रॉफिट बुक अभी भी कर रहे और इस वजह से खास तेजी बन नहीं पा रही है। लेकिन जल्दी यहाँ पे उनके जब शेयर सारे बेच दिए जाएंगे उसके बाद में शानदार तेजी की शुरुआत भी होगी। तो ये एक तरह से मौका है इस समय खरीदारी का। इन सारी बातों को समझेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो आज 18,826 के स्तर पे क्लोजिंग थी, जहाँ पे 0.74% की तेज़ी देखने को मिली। तो आज बाजार ने पॉजिटिव क्लोजिंग दी है, लेकिन निफ्टी बैंक के अंदर तेज़ी और भी शानदार थी। आप देख सकते हो 43,938 के स्तर पे 1.14% की तेज़ी थी, जो निफ्टी 50 से काफ़ी अच्छी थी। अगर हम बात करें निफ्टी पीएसयू बैंक की तो तेज़ी और अच्छी थी। 4041 के स्तर पे 1.46% की तेज़ी, यानी लगभग 1.5% के आसपास की तेज़ी थी। और अगर हम निफ्टी प्राइवेट बैंक की बात करें तो 22,492 के स्तर पे 1.29% की तेज़ी थी। तो दोनों ही आज निफ्टी के जो सेक्टर चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी बैंक हो, सभी जगह पे अच्छी तेज़ी थी और यस बैंक में भी हमने तेज़ी देखी है। यस बैंक के आज की ट्रेडिंग की बात करें तो स्टॉक की शुरुआत 16.15 पर हुई, शुरुआत पॉजिटिव हुई, यानी कल की क्लोजिंग 16.10 की थी, लेकिन इंट्राडे में 16 का लो भी बना, यानी कुछ समय के लिए आपको स्टॉक रेड जोन में ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। लेकिन जो हाई है वो 16.45 की है, यानी फिर देख सकते हो बड़े फंड है उसकी खरीदारी के दम पे स्टॉक ऊपर गया। अंत में क्लोजिंग 16.40 के आसपास रही, जहाँ पे 1.86% की शानदार तेज़ी देखने को मिली। तो ये आप समझ ही सकते हो कि क्लोजिंग ऊपर की तरफ है, यानी आने वाले समय तेज़ी और बन सकती है। पिछले एक साल के हिसाब से देखें तो स्टॉक में इस समय 31% का हमें पॉजिटिव रिटर्न देखने को मिला है। 12 के आसपास स्टॉक था 17 जून को। वैसे इसने 24 की हाई भी बनाई थी, तो यानी जिसने उस लेवल पे खरीदारी की होगी और प्रॉफिट बुक कर लिया होगा तो उसके पैसे तो डबल हुए ही है। लेकिन स्टॉक फिर ऊपर के लेवल से नीचे आया क्योंकि लॉक इन पीरियड खुला और ऐसे में काफ़ी ज़बरदस्त शेयर बेचने को आए। आपको ये भी पता होगा कि स्टॉक मार्केट में सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर अगर देखें किसी के पास शेयर है तो वो यस बैंक है, जिसके सबसे ज़्यादा शेयर होल्डर है और एक रिकॉर्ड है इसका। पिछले 6 मंथ के हिसाब से फिलहाल इसमें 23% की गिरावट हुई है, क्योंकि स्टॉक उस समय 21 के आसपास था। तो आप देख सकते हो कि स्टॉक लगातार नीचे आया प्रॉफिट बुकिंग की वजह से, लेकिन 1 मंथ के हिसाब से वापस रिकवर हो चुका है। करीब 3.14% की यहाँ पे तेज़ी देखने को मिल रही है। यहाँ पे एफआई ने आज बाजार में खरीदारी की है। आंकड़ा भले कम हो लेकिन खरीदार आज भी बने हुए और पिछले 4 ट्रेडिंग सेशन से वो लगातार खरीदारी करें। आज उन्होंने 17,939 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया, सामने 17,144 करोड़ की बिकवाली की। इस तरह से उनका जो खरीदारी का आंकड़ा है वो 794 करोड़ का है। अगर हम डीआई की बात करें तो आज डीआई भी एफआई के साथ बाजार में खरीदार बने। आज उन्होंने 7,945 करोड़ का नया इन्वेस्टमेंट किया और 7,264 करोड़ की उन्होंने बिकवाली कर दी। इस वजह से उनकी जो खरीदारी का आंकड़ा निकल के आ रहा है वो 681 करोड़ का है। तो काफ़ी दिन के बाद देख सकते हो कि आज एफआई और डीआई दोनों ही बाजार में खरीदार बने और ये काफ़ी बड़ा शुभ संकेत है। अब यहाँ पे यस बैंक की तरफ से एक बड़ी जानकारी एक्सचेंज को दी गई है। यस बैंक ने यहाँ पे देख सकते हो कि PESOP 2020 प्लान के तहत यहाँ पे अपने एम्प्लॉयज़ को शेयर अलॉट किए, करीब 3,56,000 शेयर अलॉट किए, जिनकी फेस वैल्यू 2 रुपीज़ है। तो आप देख सकते हो कि इस स्कीम के तहत वो भी एम्प्लॉयज़ है उनको काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला है। अब यहाँ पे यस बैंक के सीईओ और एमडी प्रशांत कुमार की तरफ से लेटेस्ट यहाँ पे बयान दिया गया है। उनका कहना है कि यस बैंक आने वाले समय में
और बिजनेस एक्वायर कर सकते हैं, यानी और नए बिजनेस में एंट्री भी कर सकते हैं, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस बिजनेस में। लेकिन यहाँ पे फिलहाल मर्जर की कोई संभावना नहीं है, यानी किसी प्रकार का कोई मर्जर का हमारा प्लान नहीं है। यस बैंक का मर्जर फिलहाल किसी प्रकार से नहीं होगा। जिस तरह से बीच बीच में बातें निकल के आती है, यहाँ पे प्रशांत कुमार ने इस बात को खारिज किया है। लेकिन उनका कहना है कि हम बिजनेस एक्वायर करेंगे, स्पेशली माइक्रो फाइनेंस के बिजनेस जो है, और उसमें हम एंट्री करेंगे। और इसी वजह से भी वो कल खबर निकल कर आई थी, जो इसका मैं खंडन भी बाद में हुआ। तो प्रशांत कुमार का कहना है कि हम अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं और ऐसे कोई बिजनेस होंगे तो जहाँ पे हम बिल्कुल उसको एक्वायर करने की कोशिश करेंगे। प्रशांत कुमार ने यहाँ पे बड़ा बयान दिया। उनका कहना है कि आज की तारीख में प्राइवेट सेक्टर की अगर बैंक है, उसकी भी आप देखो साइज बड़ी होनी चाहिए, बिजनेस बड़ा होना चाहिए। आप अगर कम साइज के साथ अगर बिजनेस करें तो आपके लिए बहुत सारे रिस्क है। ऐसे में बिजनेस बड़ा होना चाहिए और इसलिए हम लगातार एक्वायर की कोशिश कर रहे हैं ताकि हमारा जो बिजनेस है वो बढ़े। इस समय देखें तो जो बैलेंस शीट साइज है वो करीब 5 लाख करोड़ रुपये से ऊपर हो, तभी बिजनेस हम समझ सकते हो कि मजबूत है। और इसीलिए हम यहाँ पे अपनी ऑप्शन खुली रखे हुए हैं, जल्द से जल्द कोई और माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को हम एक्वायर करने की कोशिश करें। और इसी खबर के बाद देखें तो यहाँ पे जो निकल कर आई थी कि केदारा कैपिटल को एक्वायर करने की कोशिश की जा रही, जिसमें आप देख दो कि स्वप्ना स्फूर्ति में उनकी काफ़ी बड़ी हिस्सेदारी है। तो जो बैलेंस शीट है वो करीब 3 लाख करोड़ रुपये के आसपास है। तो ऐसे में जो यस बैंक उसके साथ अगर उसका बिजनेस अगर मिल जाता है तो साइज बढ़ सकती है बिजनेस की भी, और इसी वजह से बातें निकल गई। लेकिन बाद में इसको खंडन किया गया। प्रशांत कुमार का कहना है कि हमारी बैलेंस शीट इस समय 3.5 लाख करोड़ के आसपास है। तो इसीलिए प्रशांत कुमार अपनी बैलेंस शीट को सुधारना चाहते हैं और इसीलिए कुछ ऐसी छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को अगर एक्वायर किया जाए तो बिजनेस की साइज बढ़ जाएगी। लेकिन साथ में उन्होंने भी कहा कि हम किसी बड़ी बैंक के साथ मर्ज नहीं होने जा रहे हैं। आने वाले समय हम अपनी एक अलग से एक छवि बनाना चाहते हैं। हम अपनी यस बैंक के नाम के साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं। तो यहाँ पे उन्होंने क्लियर कर दिया है कि हमारे पास वो पोटेंशियल है कि हम आने वाले समय में बड़ी बड़ी बैंकों से कंपटीशन फाइट कर पाएंगे, और इसीलिए हम माइक्रो फाइनेंस कंपनियों की तरफ छोटी जो है कंपनियां उनको एक्वायर करने की कोशिश करें। और आने वाले समय आप देख सकते हो कि जिस तरह से जो मीटिंग का दौर चल रहा है, हमने देखा है कि लगातार 5 मीटिंग हुई थी। इन मीटिंग के अंदर बहुत सारी फाइनेंस कंपनियों के साथ में बातचीत चल रही है, कुछ बड़े इन्वेस्टर के साथ में बातचीत चल रही है, यानी यस बैंक के अंदर हमें कुछ बड़ा होता हुआ जल्दी ही दिखाई दे सकता है। देख सकते हो कि आज जो तेजी बनी इसके पीछे कुछ बड़ी डील, जहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी हुई और अच्छी खासी खरीदारी भी हुई। सुबह 9:20 पर 16.10 की प्राइस से 12 लाख शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:38 पर 16.10 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई। उसके बाद देखें तो 9:38 पर उसी समय 16.10 की प्राइस से ही 13 लाख शेयरों की एक बिकवाली और हुई, यानी सुबह सुबह बाजार खुलते ही प्रॉफिट बुकिंग शुरू हुई। उसके बाद में 10:26 पर 16.15 की प्राइस से 20 लाख शेयरों की खरीदारी हुई। उसके बाद 11:53 पर 16.20 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई, और इस वजह से प्राइस बढ़नी शुरू हुई। उसके बाद देख सकते हो कि 2:52 पर 16.15 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:02 पर 16.25 की प्राइस से 14 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:02 पर 16.20 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की फिर से एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। लेकिन उसके बाद 3:05 पर बाजार क्लोज होते आप देख सकते हो कि 16.20 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी हुई। फिर 3:09 पर 16.25 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। फिर 3:12 पर 16.35 की प्राइस से 17 लाख शेयरों की शानदार खरीदारी हुई। उसके बाद 3:20 पर 16.35 की प्राइस से 13 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 3:24 पर बिल्कुल बाजार क्लोज होते हैं आप देख सकते हो 16.35 की प्राइस से 15 लाख शेयरों की एक प्रॉफिट बुकिंग हुई। उसके बाद 3:27 पर 16.45 की प्राइस से 19 लाख शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। तो आज आप देख सकते हो कि बड़े फंड हाउस की जम के खरीदारी हुई है। भले ही प्रॉफिट बुकिंग अभी भी हावी है, लेकिन जो खरीदारी है वो काफ़ी ज़्यादा, और इशारा करिए कि जल्द ही यस बैंक में एक जबरदस्त तेजी का दौर शुरू होगा। और यस बैंक ने अपना विजन क्लियर कर दिया है। आने वाले समय छोटी फाइनेंस माइक्रो फाइनेंस बैंकों को एक्वायर किया जाएगा और उसकी वजह से बिजनेस बढ़ता हुआ दिखाई देगा। और ऐसे में आने वाले समय जो इंडिया की टॉप प्राइवेट सेक्टर की बैंक है उनके साथ में यस बैंक टक्कर ले पाएगा, तो इसकी प्राइस डेफिनेटली बढ़ेगी। तो इन्वेस्टमेंट आपको करना चाहिए एक लॉन्ग टर्म का नजरिया लेके। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बारे में ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड।